अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम एक और वीडियो के साथ आए हैं जिसमें हम आपको बताने वाले हैं कि जर्मनी ने एक और वीज़ा जो है अनाउंस किया है, जो बिल्कुल सिंपल है और हर कोई उसमें अप्लाई कर सकता है। मगर उनकी कुछ रिक्वायरमेंट हैं जिनमें को आपको तो जर्मनी ने जो वीज़ा अनाउंस किया है उसमें कुछ जो रिक्वायरमेंट हैं वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है। और ये बिल्कुल सिंपल है, इसमें ज़्यादा आपको पैसा भी नहीं लगेगा। अगर आप पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं या बांग्लादेश से हैं, जो भी एशियन कंट्रीज़ हैं जो लो कॉस्ट हैं कंट्रीज़, तो वहाँ से आप आराम से शिफ्ट आउट हो सकते हैं जर्मनी। ठीक है। जर्मनी ने पाकिस्तान के लिए ये एक वीज़ा अनाउंस किया है। ठीक है। तो इसमें आपको पहली चीज़ ये चाहिए कि आपकी एज जो है 40 से कम होनी चाहिए। अगर 40 है या उससे ज़्यादा है तो आपको एक पॉइंट मिलेगी। पॉइंट सिस्टम है इसमें। इसमें टोटल 6 पॉइंटें हैं जो आपको कवर करनी है। 6 पॉइंटों से अगर अबोव है तो बहुत अच्छा है, या 6 पॉइंटें होनी चाहिए। इससे इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है। या 6 से ज़्यादा, बाकी 6 से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है। मैं आपको वो वेबसाइट भी दिखाऊंगा इस वीडियो में, और वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको हर चीज़ मेरी समझ में आए। ठीक है। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं मुझसे। तो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोज़ हर रोज़ लाता रहता हूँ। तो पहली बात, हम अब जाते हैं जर्मनी चांसी काटी। ठीक है। ये पहली स्पॉन्सर है, ये एड वाला वेबसाइट है, इस पर नहीं जाना आपको। आपको यहाँ पर जाना है, ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है इनकी, चांसीन चांसनकार्टी.com या चांसीकार्टी.com ऐसे बोल सकते हैं आप। तो इस वेबसाइट में आप जाएंगे, अपनी एलिजिबिलिटी चेक करेंगे। ठीक है। एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको जॉब भी मिलेगी पार्ट टाइम। ठीक है। ये अगर कार्ड मिल गया आपको तो इसमें आपको बहुत अच्छा फ़ायदा होने वाला है। आपको 2 साल के लिए एक रेजिडेंसी मिल जाएगी। 2 साल में आप एक अच्छी जॉब भी अप्लाई कर सकेंगे। ठीक है। और यहाँ से जाने के बाद आप जब जर्मन पूछेंगे तो आपको फिनेंशियली अपना पैसा होना चाहिए वहाँ पर रहने के लिए, खाने पीने के लिए और जॉब वगैरह अप्लाई करने के लिए इतना पैसा होना चाहिए। ठीक है। तो ये पैसा इतना होना चाहिए आपके पास, फिर ही आप पार्ट टाइम जॉब कोई कर सकते हैं वहाँ पर। जैसे ही पहुँच के आप अप्लाई करना स्टार्ट कर लें, कोई ना कोई आपको पार्ट टाइम जॉब दे देगा, वहाँ पर आसानी से मिल जाती है। ठीक है। पहला टेंशन तो आपका ख़त्म हो गया कि वीज़ा हमें कैसे मिलेगा, बहुत पैसे लगेंगे, एजेंट को देने पड़ेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये आप इनका फॉर्म फिल करके और डायरेक्ट पाकिस्तान की एम्बेसी, जो जर्मनी की एम्बेसी है कराची में या इस्लामाबाद में, वहाँ पर आप चले जाएं। उनको बताएं कि मैं इस अपॉर्चुनिटी कार्ड, इसका इंग्लिश में नाम है और जर्मन में हम चांसी कार्ड ही बोलते हैं। ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी कार्ड के बारे में मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ, आप उनको बोलेंगे, वो आपका वीज़ा प्रोसेस करेंगे। ठीक है। तो उनकी कुछ डिटेल जो है मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ। विद द अपॉर्चुनिटी कार्ड चांसी कार्ड कैंडिडेट फ्रॉम नॉन ईयू कंट्रीज़, मीन्स पाकिस्तान से, जो यूरोपियन कंट्रीज़ नहीं हैं वो ही अप्लाई कर सकती हैं। यूरोपियन कंट्रीज़ नहीं अप्लाई कर सकती। ठीक है ना। हम यूरोपियन का नहीं हैं, हम हैं एशियन। ठीक है। पाकिस्तान से हैं। पाकिस्तान कंट्री जो है वो एशिया में आती है। ठीक है। तो कैन एंटर जर्मनी टू लुक फॉर अ सूटेबल जॉब, दे डू नॉट हैव टू शो प्रूव ऑफ परमानेंट एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। आपके पास जॉब का होना ज़रूरी नहीं है। ठीक है। आप आराम से जर्मनी इस वीज़ा पर आ सकते हैं और जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी मीनिंग यही है। अपॉर्चुनिटी कार्ड इज इशू टू कैंडिडेट रिकॉग्नाइज ए स्किल्ड वर्कर। आप स्किल्ड वर्कर होना ज़रूरी है। ठीक है। उसको ही अपॉर्चुनिटी कार्ड जो है मिलेगा। और दोज हु स्कोर एटलीस्ट 6 पॉइंट, मैंने आपको बोला था 6 पॉइंट, जिन्होंने भी 6 पॉइंट
अर्न कर लिए हैं यहाँ पर, अगर जिन्होंने 6 पॉइंट जिनको मिले हैं फॉर्म फिल करने के बाद, तो वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, या उससे ज़्यादा वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। यूजिंग द पॉइंट सिस्टम in addition their means of support must be guaranteed for the duration of their stay. Easy, fast and legal entry to Germany, securing your livelihood with a good income, possibility of permanent residence in Germany. आपको परमानेंट रेजिडेंसी भी जर्मनी में कुछ टाइम में मिल जाएगी अगर आप इस वीज़ा पर जाएंगे। इमीडिएट वर्क परमिट आफ्टर सक्सेसफुल एप्लीकेशन, आपको वर्क परमिट भी वहाँ पर पार्ट टाइम मिल जाएगा जैसे ही एप्लीकेशन आपकी सक्सेसफुल हो जाती है। ठीक है। वर्किंग विद द अपॉर्चुनिटी कार्ड जर्मनी, ठीक है, ये होता है प्री रिक्वेस्ट इज़ एटलीस्ट 2 ईयर्स ऑफ वेकेशनल ट्रेनिंग। आपके पास वेकेशनल ट्रेनिंग जो है 2 ईयर्स की होनी चाहिए। मीन्स मतलब कि जैसे हमारे पास डिप्लोमा होल्डर हैं 3 साल के, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। या 2 साल का कोई डिप्लोमा है वो भी अप्लाई कर सकता है, इससे कम वाला नहीं हो। ठीक है ना। ये साल वाले या 6 महीने वाले होते हैं ना, वो काम के नहीं है। या यूनिवर्सिटी की डिग्री होनी चाहिए 4 साल की, 5 साल की। ठीक है। उसके साथ आपके पास नॉलेज होनी चाहिए जर्मन A1 या इंग्लिश B2 की। अपॉर्चुनिटी कार्ड जो है इंटाइटल्स द होल्डर टू टेक 2 वीक ट्रायल जॉब, पार्ट टाइम जॉब अप टू 20 आवर्स अ वीक। ठीक है। आप 2 वीक्स ट्रायल जॉब कर सकते हैं और पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं 20 आवर्स अ वीक। ठीक है। 20 कलाक जो हैं 20 घंटे पर वीक में, एक वीक में, एक हफ्ते में आप इस कर सकते हैं। ठीक है। जॉब कैंडिडेट होल्डिंग अपॉर्चुनिटी कार्ड आर अलाउड टू स्टे इन जर्मनी फॉर 1 ईयर, ये 1 ईयर के लिए वैलिड है। ठीक है। ड्यूरिंग दिस टाइम द फोकस शुड बी ऑन फाइंडिंग जॉब, आप इस टाइम में पूरे साल में अपनी जॉब को आप अप्लाई करने में ही लगेंगे। ठीक है। जैसे ही अच्छी जॉब मिल जाएगी आपको वहाँ का वीज़ा मिलेगा, आपको 2 साल के लिए मीन्स वहाँ पर आराम से कॉन्टेक्ट मिल जाएगा, आप करेंगे, फिर वही न्यू कॉन्टेक्ट वो कंपनी आपसे कर लेगी जैसे ही 2 साल गुजर जाएंगे। ठीक है। तो ड्यूरिंग दिस टाइम द फोकस शुड बी ऑन फाइंडिंग जॉब, इट्स पॉसिबल टू एक्सटेंड योर स्टे विद द अपॉर्चुनिटी कार्ड। आप ये अपॉर्चुनिटी कार्ड जो है इसको एक्सटेंड भी करा सकते हैं अगर साल पूरा हो जाता है तो, बाय अप टू 2 एडिशनल ईयर्स, 2 साल और के लिए भी आप एक्सटेंड कर सकते हैं। यू मस्ट अप्लाई फॉर दिस एट लोकल फॉरेन रजिस्ट्रेशन ऑफिस, आपके पास लोकल जो फॉरेन रजिस्ट्रेशन ऑफिस कौन सी है, इस्लामाबाद या कराची में, जो जर्मनी के काउंसिल है, वहीं पर जाना है आपको। ठीक है। यूजिंग द पॉइंट सिस्टम यू कैन मैच द रिक्वायरमेंट सिलेक्शन क्राइटेरिया विथ योर ऑन रिक्वायरमेंट, यू मस्ट रीच ए टोटल ऑफ 6 पॉइंट टू सिक्योर अपॉर्चुनिटी कार्ड। ठीक है। तो जर्मन थोड़ी आप सीख लें, अगर इंग्लिश आती है तो इंग्लिश सीख लें या जर्मन सीख लें, दोनों में से एक ज़रूरी है। ठीक है। तो ये पॉइंट सिस्टम इन्होंने बताया हुआ है। सफिशेंट जर्मन लैंग्वेज स्किल एट लेवल A1, आपके पास स्किल A1 जर्मन होनी चाहिए या इंग्लिश लैंग्वेज स्किल होना चाहिए जो एटलीस्ट B2 लेवल का हो। ठीक है। एज वेल एज एटलीस्ट 2 ईयर्स ऑफ वेकेशनल ट्रेनिंग जो है 3 साल का या 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है। आपके पास फाइनेंशियल जो है थोड़ा बहुत पैसा होना चाहिए। प्रूफ ऑफ दिस कैन बी इन द फॉर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट फॉर पार्ट टाइम ऑफ जॉब अप टू 20 आवर्स पर वीक फॉर एग्जांपल। ठीक है। अगर ये प्रूफ आप देंगे अपनी फाइनेंशियल का और एजुकेशन और जर्मन या इंग्लिश लैंग्वेज का, तो उसके बाद आपको एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट वो देंगे 20 आवर्स पर वीक। आप वहाँ पर जर्मन में जैसे ही पहुँच के जाके अप्लाई जॉब करेंगे। ठीक है। 4 पॉइंट्स जो हैं, पार्शियल रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेन प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, 4 पॉइंट्स उनको मिलेंगे जिनकी क्वालिफ़िकेशन जो है रिकॉग्निशन है फॉरेन प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन। ठीक है। और फॉर परमिशन टू प्रैक्टिस
A regulated profession, teacher, nurse or engineer. Very few applicant meet this criteria. मीन्स अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन जो कंट्री की वो फॉरेन की क्वालिफ़िकेशन के मुकाबले में है तो आपको 4 पॉइंटें मिलेंगी, ठीक है। 3 पॉइंट्स जो हैं वो उनको मिलेंगी जिनके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है। 2 पॉइंट्स उसको मिलेंगी जिसके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है। 1 पॉइंट उसको मिलेगी जिसके पास जो 40 ईयर्स ओल्ड है, जो 40 साल का हो गया है अभी, ठीक है। एंड फॉर पीरियड्स एंड जर्मन एटलीस्ट 6 मंथ। अगर आप पहले ही जर्मन 6 मंथ रह के आए हैं तो आप प्रूफ देंगे, ठीक है, तो आपको 1 पॉइंट मिलेगी। अगर 1 पॉइंट आपको अवार्ड तब होगी जब आपके पास इंग्लिश C1 लेवल का इंग्लिश होगी और रीज़नेबल नॉलेज ऑफ जर्मन होगी, ठीक है। तो यही थी, मैंने डिटेल आपको बतानी। अब अप्लाई कैसे करना है, ये अप्लाई करने का तरीका है। जो पर्सनल असिस्टेंट ऑन द वे टू द अपॉर्चुनिटी कार्ड, ठीक है। ये आपको रिज़ल्ट बताएगा कि आपका कितना स्कोर है। मैं कहता हूँ पाकिस्तान, ये मैंने पाकिस्तान सेलेक्ट किया। इज़ योर कंट्री और रीजन डिफरेंट फ्रॉम योर नेशनलिटी? नो, क्योंकि हमारी कंट्री ऑफ रेजिडेंसी दूसरी नहीं है, वही है जहाँ पर हम रहते हैं, वो पाकिस्तान है। Do you have a qualification that require at least 2 years of completed TS to complete? अगर आपके पास कोई ऐसी क्वालिफिकेशन है जो 2 साल की हो, मीन्स एटलीस्ट 2 साल की हो, ठीक है। येस आई होल्ड अ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, 1 मिनट। या येस आई हैव अ यूनिवर्सिटी डिग्री, या येस आई हैव अप्रोप्रिएट क्वालिफिकेशन फ्रॉम जर्मन चैम्बर ऑफ कॉमर्स अब्रोड। चैम्बर ऑफ कॉमर्स से नहीं है हमारी, नो आई डोंट डू नॉट, ये हमें करना नहीं है। तो हमें करना है येस आई हैव यूनिवर्सिटी डिग्री या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन वोकेशनल ट्रेनिंग। तो अगर डिप्लोमा है तो ये सिलेक्ट करना है, ठीक। अगर यूनिवर्सिटी की डिग्री है तो फिर ये सिलेक्ट करना है, ठीक है। अब मेरी यूनिवर्सिटी की तो मैंने यूनिवर्सिटी कर लिया, आपकी मर्ज़ी, आप डिप्लोमा कर लें, ऊपर वाला ऑप्शन जो है सिलेक्ट कर लें। डू यू ऑब्टेन योर क्वालिफिकेशन इन जर्मनी और इज़ इट partially or fully recognized there? With a fully recognized qualification or one obtained in Germany, you automatically qualify for the opportunity card. अगर आपके पास फुली रिकॉग्नाइज क्वालिफिकेशन है जो जर्मन के हिसाब से, स्टैंडर्ड के हिसाब से है, या आपकी डिग्री जो है जर्मन से उठाई गई है, मीन्स आपकी वहीं पर ही आप पढ़े हैं, यस, तो आप लिखेंगे येस माई क्वालिफिकेशन इज़ फुली रिकॉग्नाइज इन जर्मनी, ठीक है। येस माई क्वालिफिकेशन इज़ पार्शली रिकॉग्नाइज इन जर्मनी। अब इधर हमें थोड़ा ध्यान करना है, तो हम लिखेंगे फुली रिकॉग्नाइज इन जर्मनी, ठीक है। हाउ वेल डू यू स्पीक जर्मनी? डू यू स्पीक जर्मन? जर्मन हम फ्लुएंट और बेटर B2, हम A1 लिख लें। जर्मन आपको थोड़ी आती है तो A1 लिखें, अगर ज़्यादा आती है तो आपकी मर्ज़ी है जो लिखें। हाउ वेल डू यू पर लिखना वही है जो आपको आता है, सच बोलना है, क्योंकि आगे इंटरव्यू होगा, वीज़ा की जब एप्लीकेशन आपकी प्रोसेस होगी तो वहाँ पर आप फंस जाएंगे, ठीक है ना, रिजेक्ट हो जाएंगे। और वो जो आता है वही करो, कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं डालनी जो आपको आती ही ना हो, ठीक है ना। अब हाउ वेल डू यू स्पीक इंग्लिश? अब इंग्लिश मेरी तो फ्लुएंट है, ठीक है, मैं फ्लुएंट कर दिया। व्हाट्स योर एज? बिटवीन द एज ऑफ 18 एंड 34, मेरी तो यही है, अगर आपकी ज़्यादा है तो ज़्यादा कर दें, ठीक है। उसके बाद डू यू पजेस वर्क एक्सपीरियंस रिलेटेड टू योर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन और टू योर यूनिवर्सिटी डिग्री? वर्क एक्सपीरियंस है तो यस कर दें। हाउ मेनी ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस डू यू हैव? मैं तो भाई आई कैन प्रोवाइड एविडेंस ऑफ 2 ईयर्स और लेस ऑफ प्रोफेशन, ठीक है। इज़ योर फॉर्मल क्वालिफिकेशन इज बोटलेंस्क प्रोफेशन? प्लीज सेलेक्ट फ्रॉम द लिस्ट और चूज नो इफ़ इट डज नॉट अप्लाई। तो एजुकेशन सेक्टर में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, हेल्थ केयर है, या कोई नेचुरल साइंस, मैथमेटिक्स या इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, जो भी अगर आप हैं तो ये सेलेक्ट करेंगे। अगर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कर दें। हैव यू resided legally in Germany a continuous period of 6 months in the last 5 years?
अगर आप पहले 6 मंथ जर्मन में रह के आए हैं तो आप बताएं, नहीं तो नो कर दें। ठीक है। डू यू हैव अ पार्टनर हु लिव इन विशेज हु आल्सो विशेज टू एंटर जर्मनी विद अपॉइंटेड कार्ड। अब मेरे पास तो कोई पार्टनर नहीं है। अगर आपके पास कोई पार्टनर है पाकिस्तान से दोस्त यार जो वो भी चलना चाह रहा है आपके साथ तो यस कर दें, पर नो ही करें तो बेहतर है। ठीक। तो डू यू हैव अ सफिशिएंट फाइनेंशियल रिसोर्स, ये चीज़ ये कह रहा है तकरीबन 12,324 यूरोज़ पर पर्सन आपके पास पैसे होने चाहिए। और आपके पास अगर पैसे इतने हैं तो ये अप्लाई करना, वैसे नहीं करना, नहीं तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस नहीं होगी आपकी। यस। ठीक है। डू यू हैव ऑलरेडी हैव अ जॉब ऑफर फ्रॉम एम्प्लॉयर इन जर्मनी, ये हम नो करेंगे। जॉब ऑफ़र आपके पास है तो ठीक है, यस करें। अगर आपके पास जॉब ऑफ़र नहीं है तो नो करें। ठीक है। नेम लिखेंगे, कुछ भी लिख दें, XYZ। ठीक है। तो मैंने नाम लिख दिया अपना। नाम भी वही लिखना है जो आपके डॉक्यूमेंट्स में है। ठीक है ना, एक दो वर्ड भी चेंज नहीं होने चाहिए। वर्ज ईमेल, हाँ ईमेल में कोई भी ऐसे ही दे देता हूँ। ठीक है, अपने हिसाब से। तो ये इसने लिख दिया है, डियर असलान अहमद, below you find your personal result and next step of your chancy card application based on your response। ठीक है। congratulation earning full recognized score likely allows for immediate guaranteed for chancy card। You can head over to your embassy or consulate right away and apply। Make sure to have all papers ready। Information based on your input, the ultimate decision on your chancy card application will be taken by your visa officer। फिनंशियल मींस प्रूवन आप करेंगे। ठीक है। ब्लॉक अकाउंट यहाँ से बना लें या वो आपको बना के देंगे, कोई इशू नहीं है। गेटिंग ए जॉब इन जर्मनी, ठीक है, वही चीज़ है जो बता रहा है। हेल्थ इंश्योरेंस अब आपको लेनी पड़ेगी, वो आपको बताएंगे। ठीक है। प्रूफ ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस बिफोर यू कैन अप्लाई फॉर चांसी कार्ड। इफ़ यू हैव एम्प्लॉयमेंट कॉन्टैक्ट नॉट मिनी जॉब डेट स्टार्ट ऑन एग्जैक्ट योर डे ऑफ एंट्री, you do not need a separate insurance। However, in most cases, you will need to cover at least few days between your arrival in Germany and your first working day. A health insurance offering that is definitely accepted by embassies can be booked through our partner Expatrio। ठीक है, वो आपको इमिग्रेशन वाला हर चीज़ बताएगा। एक्सपेट्रियो से आप कर सकते हैं। ब्लॉक अकाउंट भी यहाँ से बनेगा। इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो भी यहाँ से ही आपकी अप्लाई होगी। जैसे ही आपको जॉब मिलेगी तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस यहाँ से अप्लाई करनी पड़ेगी। अप्लाई विया द जर्मनी एम्बेसी इन पाकिस्तान, मैंने आपको बोला था, वही इसने बोला है। ठीक है। आफ्टर कंप्लीट आर द प्रिपरेशन यू कैन ऑफिशियल अप्लाई फॉर चांसी कार्ड। योर चांसी कार्ड एप्लीकेशन शुड नॉर्मली be made via the German embassy to consulate in Pakistan। However, it's possible that the embassy relevant to you has not yet set up an application process for chancy card। The best way to find out is to contact your embassy or consulate directly and check for the latest information on chancy card। ठीक है, आप एम्बेसी से कांटेक्ट करें कि वो कब ये ओपन कर रही है, क्या है एप्लीकेशन का तरीका। ठीक है, तो वो सारे आपको गाइड करेंगे। ठीक है। अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं, नेम ईमेल दे दें, एम्प्लॉयर हैं, कैंडिडेट हैं, सब्सक्राइब कर दें। आपको हर चीज़ चांसी कार्ड की जॉब्स भी आपके पास आएंगी ईमेल में। ठीक है। तो पाकिस्तानी एम्बेसी पर आपको जाना पड़ेगा। अगर आप जॉब हासिल करना चाहते हैं, चांसी कार्ड की जॉब्स भी हैं जहाँ पर आप ये नाम और ईमेल लिखेंगे, आपके पास जॉब्स खुद ब खुद आएंगी ईमेल पर। ठीक है। तो यही थी मेरी वीडियो। उम्मीद होगा कि आपको समझ आई होगी और 6 पॉइंट आपके होने चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर कर दें। एंड इंशाल्लाह मेरी नेक्स्ट वीडियो भी मैं नीदरलैंड और पोलैंड, इटली पर भी बनाऊँगा। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।